ठीक है। अब ये बहुत खूबसूरत सा, सुंदर सा, प्यारा सा प्रूफ है, ज्योमेट्रिकल प्रूफ है, आपको हमेशा ही पसंद आता है, जैसे आपको एपीजीपी एचपी का ज्योमेट्रिकल प्रूफ पसंद आया था। ठीक है, उन तीनों के बीच में रिलेशन, वैसा ही कुछ प्रूफ है सैंडविच थ्योरम का। सैंड WICH होता है सैंडविच थ्योरम का। तो आपको पता चल गया ना भाई, सैंडविच के अंदर वाला जो आलू है वो क्या है, वही मेरा मेन फंक्शन है जिसकी हम वैल्यू निकालते हैं। और बाकी दोनों इतने पास आ जाते हैं कि वो दोनों सेम वैल्यू देने लग जाते हैं, इसलिए जो बीच वाला आलू है वो भी सेम प्रॉपर्टीज मेंटेन करता है ब्रेड की। मतलब सैंडविच मोस्टली ब्रेड के अंदर आलू होता है। आप लोग कुछ और भी खाते होंगे, सैलेड वैलेड, थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस। ओके फाइन, ठीक है। सो लेट अस सपोज देयर इज अ सर्कल, ऐसा एक सर्कल है, ठीक है, ऐसा एक सर्कल है। ओके, अब सर्कल के अंदर ऑब्वियसली ये सर्कल के अंदर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दे रहा हूँ। वैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा सेक्टर की जरूरत है सर्कल के। ओके, ऐसा कुछ, सो ऊपर ले लो। बिल्कुल टू द स्केल नहीं है पर चलेगा, ठीक है। सो एक सर्कल ओके, ठीक है। अब इस सर्कल में मैं एक्स रेडियंस का एंगल ले लेता हूं। एक्स रेडियंस के एंगल से एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। एक्स रेडियन के एंगल से एक ट्राइंगल बन रहा है, तो ऐसा कोई ट्राइंगल बन रहा है, ऐसा कोई ट्राइंगल बन रहा है, इस तरह का कोई ट्राइंगल बन रहा है। और यहां से मैंने एक टैंजेंट ड्रॉ कर दिया, यहां से मैंने एक टैंजेंट ड्रॉ कर दिया जो इस पॉइंट पर सर्कल को टच कर रहा है, ठीक है। ओके, एक और ट्राइंगल है यहां से, ये वाला ट्राइंगल जो सर्कल के अंदर बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल जो सर्कल के अंदर बन रहा है, इसको थोड़ा सा और ठीक से बना लेते हैं भाई। इस वाले पॉइंट से हाँ, इस वाले पॉइंट से एक लाइन आ रही है, इस तरह की एक लाइन आ रही है, ठीक है। पूरा स्केच फिर से नहीं बन रहा है, मुश्किल है। विज्ञान वरदान या अभिशाप, वैसी वाली चीज हो रही है यहाँ पर। ऐसा जाएगा, ठीक है, ये लाइन ऐसी रहेगी, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, और यहां से भी एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, यहां से भी एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, यहां से भी एक लाइन ड्रॉ साइन थीटा का, हाँ, ठीक है। सो अब जो मैंने एंगल लिया ऋषिकेश, ये वाला एंगल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस की भी जरूरत नहीं है, ये एक्स रेडियंस का एंगल है, ठीक है। और जब मैं रेडियन मेंशन नहीं करता हूं तो मान लेते हैं कि डिग्री मेंशन नहीं करता तो मान लेते हैं रेडियन का एंगल है, ठीक है। ओके, अब पॉइंट्स के नाम ले लेते हैं भाई। तो ये मेरा पॉइंट है ए, ये पॉइंट है ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी, ठीक है, ये पॉइंट है डी, और ये है मेरा ओरिजिन ओ, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर ये वाला जो फिगर है, सबसे पहले छोटू सा ट्राइंगल देखते हैं। कौन सा छोटू सा ट्राइंगल भाई? ये वाला ट्राइंगल ओ ए सी, ट्राइंगल ओ ए सी, ठीक है, ट्राइंगल ओ ए सी। ट्राइंगल ओ ए सी की जो एरिया होगी, ट्राइंगल ओ ए सी की जो एरिया होगी, आपको एक चीज तो पता है कि यहां पर जो ओसी है और ओए है दोनों इक्वल है। ओसी और ओए दोनों इक्वल इसलिए क्योंकि वो रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है। सो ओसी इज इक्वल्स टू ओए इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सर्कल ले लेते हैं, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल ले लेते हैं, फाइन, ठीक है। अब जो दूसरी चीज आपको दिख रही होगी कि जो ट्राइंगल है ओ सी ए, ट्राइंगल ओ सी ए, उसका एरिया हमेशा हमेशा कम है। किसके एरिया से कम है भाई? ओ सी ए जो सेक्टर है उसके एरिया से कम होगा, ठीक है। ये छोटी सी चीज में अगर इसमें और ऐड कर दूं ना, ये छोटी सी चीज, ये वाली चीज को अगर कंसिडर करने लग जाए, ये वाली चीज को कंसिडर कर लेने लग जाए, अच्छा भाई,
तो इसका जो एरिया है, जो सेक्टर का एरिया है, वो हमेशा ट्राइंगल के एरिया से तो ट्राइंगल के एरिया से तो ज्यादा ही होगा। तो मैं ऐसा ले लेता हूं, ठीक है, ये चीज को कुछ ऐसे ले लेता हूं। मैं यहां पर बोलूंगा कि एरिया जो ट्राइंगल का है, एरिया कौन से ट्राइंगल का भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी ए, ओ सी ए, ये हमेशा कम होगा, किसके एरिया से कम होगा, किसके एरिया से कम होगा भाई, आर के एरिया ऑफ सेक्टर को मैं ऐसे दिखा देता हूं, एरिया ओ सी ए, ये ऐसी आर्क दिखा दे रहा हूं, ठीक है। इस आर्क का यूज करके जो विद सेंटर जो एरिया बन रही है उससे तो हमेशा बड़ा ही होगा, ज्यादा से ज्यादा इक्वल हो जाता है। जब लिमिटिंग केस पे जाओगे तो बहुत छोटा एंगल ले लोगे रेडियन में, तो लिमिटिंग केस पे जाओगे तो ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकता है, पर वो अप्रोच करेगा, वो इक्वल तो नहीं होगा कहीं कभी, ठीक है। और इसके जो एरिया है वो बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया से छोटी होगी। और बड़े वाला ट्रायंगल कौन सा, बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है भाई संसार में, बड़ा वाला ट्रायंगल ओ बी ए, ठीक है। ओ बी ए कैसे बना है, मैंने ए से पॉइंट ए से एक टेंजेंट ड्रॉ किया है जो इस वाले ओसी एक्सटेंडेड टू बी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ओसी को एक्सटेंड कर दिया गया, बी तक एक्सटेंड कर दिया गया, तो ए और बी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये भी कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर है। यहां पर मेंशन नहीं है पर ये वाली चीज भी कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर है, ये वाली चीज एंगल ओ ए बी भी कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर है। तो इसकी जो एरिया है वो सबसे बड़ी होगी, इन तीनों से बड़ी होगी इसकी एरिया। इसकी एरिया हो जाएगी, इसको लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी ए, ठीक है, ओ ए बी या ओ बी ए जो भी लिख लो, यहाँ पर सिमिलैरिटी का तो कोई एप्लीकेशन नहीं है तो चलेगा। अच्छा, अब मैं अगर आपसे बोलूं कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी ओ सी ए, तो आप बोलोगे सर एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा हाफ इंटू बेस दैट इज ओ ए या फिर रेडियस इंटू एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या है भाई सी टाइम्स ऑफ डी, एल्टीट्यूड है सी टाइम्स ऑफ डी, ठीक है, ओके सी टाइम्स ऑफ डी, फाइन। अच्छा भाई, इसके बाद जो एरिया ऑफ सेक्टर है, जो एरिया ऑफ सेक्टर है, ये जो भी है ओ सी ए, जो आर्क है विद द ओरिजिन या विद द सेंटर ओ, सेंटर ऑफ सर्कल ओ जो एरिया बना रही है, उसको कैसे लिखते हैं भाई, थीटा अपॉन 360 या थीटा इन रेडियंस अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ होल सर्कल, ठीक है, उस पूरे सर्कल के एरिया का वो एक फ्रैक्शन होता है। तो हम यहां पर लिखेंगे थीटा अपॉन 360 या फिर रेडियन अपॉन 2 पाई, ठीक है, इंटू पाई टाइम्स ऑफ रेडियस का ही होल स्क्वायर, और यहां पर रेडियस है ओ ए, तो मैं यहां पर लिख देता हूं ओ ए का होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब लास्ट वाले जो ट्राइंगल का एरिया है, लास्ट वाले ट्राइंगल का एरिया है वो हो जाएगा, बेस तो रहेगा ओ ए पर एल्टीट्यूड हो जाएगा ए बी, बेस रहेगा ओ ए और एल्टीट्यूड हो जाएगा ए बी, सो हाफ इंटू बेस है मेरा ओ ए और एल्टीट्यूड है ए बी, एल्टीट्यूड है ए बी, ठीक है। अच्छा, अब मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है स्वामिनी से, स्वामिनी बोल तो बेटा यहां पर कौन सी चीज आसानी से कैंसिल हो जा रही है, ओए, हाँ, यहां पर हम हाफ और ओए को तो काफी आसानी से कैंसिल कर सकते हैं थ्रू आउट, क्योंकि वो तो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव नंबर्स को कैंसिल करने में थ्रू आउट इनइक्वालिटी के कोई फर्क नहीं पड़ता इनइक्वालिटी को। तो अभी आ जाएगा सी डी इज लेस देन इक्वल्स टू, ये पाई से पाई भी कैंसिल हो रहा है, इज लेस देन इक्वल्स टू x टाइम्स ऑफ OA is less than equals to AB, x टाइम्स ऑफ OA is less than equals to AB, ठीक है। अच्छा भाई, इसके बाद मुझे चाहिए वैल्यू, किसकी वैल्यू चाहिए भाई, CD की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ, ध्यान देना x एंगल है रेडियंस में, x एंगल है रेडियंस में, तो CD की वैल्यू चाहिए। तो CD की वैल्यू मैं इस एंगल x के टर्म्स में कैसे लिख सकता हूं भाई, आर साइन एक्स होगा सर, आर साइन एक्स हो जाएगा। कैसे सोचा ये चीज, तो देखो तो जिसने ये सारी चीजें थोड़ी बहुत तो आपने देख ली होंगी फिजिक्स में, प्रोजेक्शन, हाँ ठीक है। सो देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इज CD अपॉन हाइपोटेनस इज R, दिस इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एंगल इन रेडियंस, साइन ऑफ x वेयर x इज एंगल इन रेडियंस, ठीक है। तो CD कहीं ना कहीं हो जाएगा R टाइम्स ऑफ साइन ऑफ x। अच्छा, वैसे ही जैसे यहां पर R टाइम्स ऑफ साइन ऑफ x को CD लिख दिया, मैं चाहता हूं जो AB है उसको भी आप x के टर्म्स में, x वेयर x इज एंगल इन रेडियंस, उसको x के टर्म्स में लिख पाए। तो AB को x के टर्म्स में कैसे लिख पाएंगे भाई, काफी कंफ्यूजन, AB को x के टर्म्स में कैसे लिख पाएंगे,
आर कॉस थीटा। कोई और यहाँ, हाँ हाँ हाँ, ओके। सो हाफ आर इंटू टैन थीटा होगा ना, आर टैन एक्स टैन होगा ना। थीटा होगा, बिल्कुल सही। देखो तो परपेंडिकुलर इज ए बी, बेस इज आर, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज टेंजेंट ऑफ एंगल एक्स, यहां पर वेयर एक्स इज एंगल इन रेडियन, इसलिए जो ए बी होगा वो हो जाएगा आर टाइम्स ऑफ टेंजेंट ऑफ एंगल एक्स। ठीक है, तो दो चीजें पता चल गई भाई यहां पर। एक है सी डी इज आर टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एंगल एक्स, और दूसरा है ए बी इज आर टाइम्स ऑफ टेंजेंट ऑफ एंगल एक्स। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये दोनों वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ध्यान देना, अभी तक मैंने ये नहीं बोला कि वो जो एंगल इन रेडियंस है वो बहुत छोटा हो चुका है। ठीक है, अभी तक मैंने ये नहीं बोला एंगल इन रेडियंस बहुत छोटा हो चुका है, तो कहीं पर भी लिमिट का अभी तक खेल नहीं आया है। ठीक है, ओके। अभी लिखेंगे सीडी की जगह पर, सीडी की जगह लिख लेंगे आर टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एंगल एक्स लेस देन इक्वल्स टू एक्स टाइम्स ऑफ ओए, ओए को भी आर लिख देते हैं भाई, और ए बी को लिख देंगे आर टाइम्स ऑफ टेंजेंट ऑफ एंगल एक्स, आर टाइम्स ऑफ टेंजेंट ऑफ एंगल एक्स। ओके फाइन। लिमिटिंग केस कंसिडर कर रहे हैं पर लिमिट कंसिडर नहीं कर रहे हैं। लिमिटिंग केस का मतलब ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकता है, वो चीज मान के चल रहा हूं, पर बराबर कब हो रहा है, जब x टेंड्स टू 0, वो चीज अभी नहीं अप्लाई की है। ठीक है, अब यहां से r को कैंसिल कर देते हैं, तो मुझे मिल जाएगा साइन ऑफ एंगल इन रेडियंस x इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू x इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ एंगल x। और ऐसा हमने कभी कुछ देखा था, मैंने हमने हमने क्या ये वाली चीज कहां पर पढ़ी है भाई, ग्राफिकली देखा था ना। y इज इक्वल्स टू एक्स बीच में रहता है, टेंजेंट ऑफ x ऊपर चला जाता है और साइन ऑफ x नीचे आ जाता है। ठीक है, बिल्कुल वही ग्राफ की प्रॉपर्टी को बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है ये चीज। ठीक है, ग्राफ की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहां से बहुत सारी चीजें आएंगी। जब लिमिटिंग केस आता है ना, लिमिटिंग केस आता है तो ये चीज हो जाती है। कौन सी चीज हो जाती है भाई, दो चीजें यहां से निकलती हैं। एक तो डायरेक्टली अगर आप इसको इसी पे खेलने लग जाओगे तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो कुछ, साइन ऑफ एंगल x इज लेस देन इक्वल्स टू x is less than equals to sine of angle x divided by cosine of angle x, ऐसा कुछ लिख सकते हैं भाई। अच्छा, अब मुझे यहां पर लिमिट करवाना है। एक तो अगर आप इसे x से थ्रू आउट डिवाइड कर दोगे ना, और फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 करोगे, तो जब दोनों वैल्यू 0 पे टेंड करेंगी, ऐसी वाली चीज। ठीक है, ये वाली चीज देख लो भाई। डिवाइडिंग, इफ आई डिवाइड थ्रू आउट बाय साइन ऑफ x, तो ये बन जाएगा 1 इज लेस देन इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ एंगल x, 1 डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ एंगल x। ठीक है, चमका। तो अगर आप थ्रू आउट लिमिट अप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, थ्रू आउट लिमिट अप्लाई कर दोगे तो कोसाइन ऑफ x क्या बनने वाला है भाई, जब x की वैल्यू 0 रखेंगे, बहुत छोटा हो जा रहा है वो एंगल इन रेडियंस, तो इसमें लिमिट अप्लाई करोगे तो 1 मिल जाएगा, इसमें भी लिमिट अप्लाई करोगे तो 1 मिल जाएगा। इसका मतलब x अपॉन साइन x सैंडविच हो जा रहा है 1 और 1 वैल्यू के बीच में। ठीक है, तो मैं अब x को बहुत छोटा कर दे रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 फॉर 1 is less than equals to limit x tends to 0 for x divided by sine of angle x is less than equals to limit x tends to 0 for 1 upon cosine of x। अच्छा भाई, अब बताना दर्शन बोल तो बेटा, जब x की वैल्यू 0 हो जाती है तो cos of x की वैल्यू क्या हो जाती है, ऑफ कोर्स थोड़ा सा मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। ठीक है, cos ऑफ 0 की वैल्यू क्या होती है ये निकालना थोड़ा मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। ठीक है, 1। हाँ 1 हो जाती है, बहुत अच्छा। ठीक है, ओके फाइन। सो अगर cos ऑफ x की वैल्यू 1 हो जा रही है, तो cos ऑफ x की वैल्यू 1 हो जा रही है, तो दीक्षा बता दो, cos ऑफ x की वैल्यू 1 हो जा रही है तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दें क्या राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन में, x की वैल्यू 0, या cos x अपॉन x क्रिएट करना पड़ेगा। डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट बिल्कुल सही, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये वाली चीज भी 1 देने लग जाएगी वैल्यू, ये वाली चीज तो ऑलरेडी 1 है, तो हम बोलेंगे कि जो मेरा फंक्शन है वो सैंडविच हो गया है भाई इन दोनों फंक्शंस के बीच में, तो इसका भी आउटपुट 1 आ जाएगा एक्सटेंडिंग टू 0 पर। ठीक है,
यही होता है सैंडविच थ्योरम का खेल। अब इसमें दो क्रिटिकल चीजें हैं, इनफैक्ट ये बहुत पहले बताना चाहिए था। सेम इज द केस विद टेंजेंट ऑफ एक्स। आप यहां से इसको थ्रू आउट एक्स से डिवाइड कर दोगे तो साइन एक्स अपॉन एक्स हमेशा एक्स 1 से छोटा होगा, टेंजेंट एक्स अपॉन एक्स जस्ट 1 से बड़ा हो जाएगा अगर एक्स 0 को टेंड करेगा तो, ठीक है। तो यही स्टेटमेंट है, इसका यही आउटपुट है। अब मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आपसे कि इसका इस चीज का या स्टेटमेंट के कुछ अभी भी लिमिटेशंस हैं। कौन कौन से लिमिटेशन है, कोई बता सकता है क्या इसका लिमिटेशन क्या होगा? ये वाला जो प्रूफ है उसका लिमिटेशन क्या है? तो x सिर्फ 0 और पाई के बीच में लाई करना चाहिए। x 0 और पाई के बीच में लाई कर रहा है, बिल्कुल सही, वो चीज भी हो रही है। और x नेगेटिव नहीं हो रहा है, वो ना एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जब तुम लोगे तो ट्राइंगल के लिए ना तुम उस एंगल को पॉजिटिव ही लेने वाले हो। जब तुम ट्राइंगल क्रिएट कर रहे हो ना तो उस एंगल को पॉजिटिव ही लेने वाले हो। तो यहां पर ये बात हो रही है केवल पॉजिटिव एंगल्स x की, ठीक है, पॉजिटिव एंगल ऑफ x की लिए ये प्रूफ आया है। हाँ, अगर आप उस वाले पूरे फिगर को नीचे लगा दोगे तो हाँ, x एंगल इन रेडियंस नेगेटिव हो जाएगा, पर कहीं ना कहीं उस x को आप पॉजिटिव लेके चलोगे जब आप r sin थीटा या r cos थीटा लगा रहे हो। r sin थीटा में आप ट्राइंगल देखते हो, ये नहीं देखते कि भाई वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है या थर्ड क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो इसलिए बहुत बहुत ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है। दूसरी चीज जो यहां पर यूज हुई है ये क्रिटिकल है, इनफैक्ट इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहां पर हमने x एंगल इन रेडियंस लिया है, x एंगल इन रेडियंस लिया इसलिए 2 पाई से डिवाइड किया था, ठीक है। तो कभी भी जब sin x अपॉन एक्स या टेंजेंट ऑफ x अपॉन एक्स आता है तो आपको ये याद रहना चाहिए कि x एंगल इन रेडियंस होता है, ना कि एंगल इन डिग्रीज होता है, ठीक है। क्लियर हुआ भाई? सभी को समझ में आ गया? Yes, चलो sir. चलो, Yes, sir. ठीक है।